हरे भरे खेत और फुसफुसाते बांस के झुरमुटों के बीच बसा था नंदगांव। छोटा सा और शांत, ये एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो अपनी ही गति से चलता था। गांव वाले अपने खेतों में काम करते, बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते और बुजुर्ग बरगद के पेड़ों की छांव तले कहानियां सुनाते। फिर भी इस खूबसूरत गांव पर डर का साया मंडराता रहता था। ये डर गांव के किनारे पर बने एक विशाल हवेली से आता था, जो एक अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थी। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। हवेली से अजीबोगरीब घटनाओं और अस्पष्ट आवाजों की कहानियां आम थीं। इसकी अंधेरी गलियारों में भटकती एक बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। ज्यादातर गांव वाले इस हवेली से कोसों दूर रहते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। बेहतरीन कारीगरी से बनी ये हवेली, जो कभी शानो शौकत की निशानी हुआ करती थी, अब खंडहर और वीरान खड़ी थी। इसकी चमकदार दीवारें अब लताओं और उखड़ते पेंट से ढकी हुई थीं। सजे धजे बरामदे, जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, अब चमगादड़ और उल्लुओं का घर बन चुके थे। नक्काशीदार खिड़कियां, जो कभी समृद्धि का प्रतीक थीं, अब ढलती रोशनी में विकृत चेहरों की तरह लगती थीं। हवेली की भयानक प्रतिष्ठा अकारण नहीं थी। कहा जाता था कि ये शापित थी। इसका इतिहास एक भयानक त्रासदी से सराबोर था, जो इसकी दीवारों के भीतर ही घटी थी। किंवदंती थी कि ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जो अपार धन और शक्ति का मालिक था, लेकिन लालच और क्रूरता से भरा हुआ था। ठाकुर विक्रम सिंह नाम के इस जमींदार से लोग उतना ही डरते थे जितना उसका सम्मान करते थे। वो नंदगांव पर लोहे के हाथों से राज करता था, उसकी बात ही कानून थी। हालांकि अपने इस कठोर रवैये के पीछे वो अपनी इकलौती बेटी सुमन से बेइंतहा प्यार करता था। सुमन अपने पिता की आंखों का तारा थी, एक सुंदर परी जिसका दिल ओस की बूंदों जितना पवित्र था। वो उस भव्य हवेली में रोशनी और खुशियां भर देती थी। उसकी मौजूदगी ठाकुर के अक्सर गुस्सैल स्वभाव को शांत कर देती थी। ठाकुर ने अपनी बेटी की कहुशी के लिए उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये चाहत उसकी बेटी की किस्मत पर ग्रहण लगा देगी और हवेली पर हमेशा के लिए एक काला साया पड़ जाएगा। पड़ोसी राज्य से अमर नाम का एक सुंदर युवराज हवेली में आया। वो आकर्षक और बातूनी था। अपनी मीठी बातों और प्यार और ऐशो आराम से भरी जिंदगी के वादों से उसने सुमन को मोहित कर लिया। ठाकुर अमर के बाहरी आकर्षण और उसके खानदान से प्रभावित होकर इस रिश्ते के लिए तुरंत मान गया। सुमन एक परियों की कहानी जैसे रोमांस के सपने देख रही थी। खुशी खुशी शादी के लिए मान गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हवेली को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। चारों तरफ संगीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थी। हालांकि इस खुशी के माहौल के नीचे बेचैनी की एक धारा बह रही थी। सुमन और उसके पिता को क्या पता था कि राजकुमार अमर एक धूर्त इंसान था, जो लालच से प्रेरित था। उसे सुमन के प्यार से नहीं, बल्कि उसके पिता के अपार धन से प्यार था, और वो इस शादी को अपने मकसद को पूरा करने का एक जरिया मानता था।